नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में गैस को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि पूरे भारत में गैस की समस्या है। गैस के लोग गैस डिस्ट्रीब्यूशन दुकानों पे लाइन लगा रहे हैं, लंबी लंबी। घरेलू गैस, सीएनजी गैस और पेट्रोलियम जो एलपीजी है, जो घर में चूल्हे पे काम आती है। और कह रही है कि इससे बहुत सारे होटल बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। और इतनी न्यूज़ सुना होगा कि रामलला की कैंटीन भी बंद हो गई, जहाँ रामलला के भक्तों के लिए प्रसाद वितरण होते थे, वो भी बंद हो गया। लेकिन सबके बीच सरकार कह रही है कि भारत में गैस की कोई किल्लत नहीं है, और ये जो है कुछ लोग इसके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं और जो है ज़बरदस्ती के हो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से खाड़ी देश में युद्ध प्रारंभ हुए हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तब से पूरे दुनिया में गैस के दाम में बदलाव हुए हैं और गैस की प्राइसिंग को लेकर चर्चा तेज हुई है, और भारत भी उसे अछूता नहीं है। ये सब हो हंगामा को देखते हुए ही शायद भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लागू किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है क्या। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो एम है वो है टू रेगुलेट, टू कंट्रोल द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल आइटम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। यानी आम जनता के हित में एसेंशियल आइटम्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना, उसके प्राइसिंग को, उसके सेल को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। एसेंशियल आइटम्स क्या होते हैं? सरकार समय समय पे एसेंशियल आइटम्स को डिफाइन करती है, और सरकार को पास ये पावर है कि किसी प्रोडक्ट को एसेंशियल आइटम में डाल सकती है और समय के साथ उसको बाहर निकाल सकती है। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, उसमें 2020 में कोरोना के टाइम में सुधार हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, और उसमें मास्क को एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया था और मास्क के प्राइसिंग को फिक्स की गई थी। तो वैसे ही जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, उसका सेक्शन 3 जो है वो सरकार को अलग अलग रूप में पावर देता है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी जो है वो सरकार को आइटम्स के प्राइस कंट्रोल के लिए पावर देती है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी जो है वो रेगुलेशन ऑफ लाइसेंस, यानी ऐसे स्थिति में, क्राइसिस की स्थिति में लाइसेंस को रेगुलेशन की पावर सरकार को मिलता है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई जो है वो सरकार को ये पावर देती है कि अगर कोई एसेंशियल आइटम्स को कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोडक्शन हाउस अगर होर्डिंग कर रहा है तो उस होर्डिंग पर रोक लगाए। और वैसे ही सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज एफ जो है वो सरकार को पावर देती है कि आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, प्रोडक्शन हाउसेज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप सप्लाई को जारी रखिए, अगर वो ज़्यादा कॉस्ट डिमांड कर रहा है लेकिन आप कहते हैं कम कॉस्ट पे पब्लिक हित में जारी रखिए, तो वैसे केस में सरकार उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को या प्रोडक्शन कंपनी को जो है एसेंशियल रिलीफ प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से। उसी तरीके से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का सेक्शन 6 से है, वो सरकार को पावर देता है कि कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई एसेंशियल प्रोडक्ट्स को होर्डिंग की जा रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो सरकार उसकी कन्फिस्केशन कर सकती है। उस आइटम को उस प्रोडक्शन हाउस से, उस होर्डर से वापस छीना जा सकता है ताकि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सेक्शन 7 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सेक्शन 7 जो है दैट टॉक्स अबाउट पेनाल्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही सेक्शन है कि जो सेक्शन 3 है, जो सरकार को पावर है रेगुलेशन और मॉडिफिकेशंस का, अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसके बाद सेक्शन 7 जो है वो सरकार को पावर देता है उस व्यक्ति पे पेनाल्टी लगाने का। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज यही है कि पेनाल्टीज कितना है। तो आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें पावर जो है 1 ईयर टू लेके 7 ईयर तक मैक्सिमम पनिशमेंट है। बहुत सारे केसेज में 3 महीने से लेके 6 महीने तक का पनिशमेंट है। तो ऐसे केसेज में पनिशमेंट इतना स्लो है, पनिशमेंट इतना कम है कि जो होर्डर हैं उनको कानून का डर नहीं होता है, उनको कानून का भय नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, होर्डिंग जारी रखते हैं सरकार के गाइडलाइंस जारी करने के बाद भी। बहुत सारे केसेज में जो पेनाल्टीज है वो पेनाल्टी 5,000 रुपये से भी कम है। तो ऐसे केस में जो होर्डर है उसे किस बात का भय होगा? उसे भय होगा नहीं। सेक्शन 9 है
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट बाय द होल्डर। यानी अगर सरकार के पास पावर है कि किसी होल्डर से पूछे कि आपके पास कितने गैस के सिलेंडर स्टॉक्स हैं, और कोई अगर प्रोडक्शन हाउस या सप्लायर जो है कहता है कि मेरे पास नहीं है, सिर्फ 100 सिलेंडर हैं, और बाद में पता चलता है कि उसके फार्म हाउस पे 10,000 सिलेंडर थे, तो वैसे केस में सरकार जो है फॉल्स स्टेटमेंट नोट करके उसका उस पर कार्रवाई करती है और 5 साल का पनिशमेंट है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कोई भी अधिकारी ऐसा काम नहीं कर रहा है। कोई भी अधिकारी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाके नहीं पूछ रहा है, उनको रेकी नहीं कर रहा है कि आपके गोदाम में कितने सिलेंडर हैं। अगर सरकार ये चीज़ कह रही है कि होर्डिंग के कारण या ब्लैक मार्केटिंग के कारण जो है हंगामा मच रहा है, तो इस पर कंट्रोल करने की जिम्मेवारी भी सरकार की ही है। और सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, तो सरकार को इसका प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का एक सेक्शन है, सेक्शन 11, जो कहता है कि जो होर्डिंग होगी या ब्लैक मार्केटिंग होगी, इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा कौन? क्या एक आम जनता, उसे पता है कि यहाँ जो है होर्डिंग सिलेंडर्स के 1000 स्टॉक्स हैं लेकिन सिलेंडर्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो कब क्या शिकायत कर सकती? क्या उसके शिकायत पे सरकार और अधिकारी कंप्लेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉग्निजेंस का पावर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिर्फ ऑफिसर्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को। और पब्लिक सर्वेंट्स कौन? डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो आम जनता तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है। उसके सामने अगर होर्डिंग हो भी रही हो तो भी वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर कुछ करेगी सरकार कहेगी कि आप हंगामा मचा रहे हैं, आप जो है अफवाह फैला रहे हैं। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, वो है सेक्शन 15A, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कर रहे हैं कि हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सेक्शन 15A जो है वो कहता है कि वैसे एयरिंग ऑफिसर्स जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश भी किया जा सकता है। उनको पनिशमेंट कैसे है 15A में? प्रोसिक्यूट कौन करेगा उनको? आप जानते हैं, आपने शिकायत किया कि ये अधिकारी जो है 3A को लागू नहीं करा रहा है, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को लागू नहीं करा रहा है, लेकिन उस अधिकारी पे कार्रवाई आप नहीं करा सकते हैं। आपको कार्रवाई कराने के लिए अगर वो सेंट्रल लेवल का अधिकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय जो है स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। क्या ऐसी कोई खबरें आ रही है कि हाँ स्टेट ने इतने ऑफिसर्स पे कार्रवाई करी है, स्टेट ने इतने ऑफिसर्स पे कार्रवाई करी? नहीं। आपने खबर क्या देख रहे हो? आप खबर देख रहे होंगे, अभी देखा मैंने न्यूज में, कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं और होम मिनिस्टर हैं, उनके आरोप लग रहा है कि वो गए और बोले कि 15 सिलेंडर मुझे दे दो। तो इस देश में सबको बस अपनी पड़ी हुई है कि हमारे पास किसी तरीके से सिलेंडर आ जाए तो मैं अपना सुरक्षित हो जाऊं 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद तो प्राइस नॉर्मल हो जाएगी। हमें आज समझने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है, एक नागरिक के तौर पे क्या हम अपने नागरिक के कर्ज को निभा रहे हैं? क्या सिर्फ हम इस भावना में नहीं जी रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे प्राप्त हो जाए? अब अगर होर्डिंग हो रही है तो सरकार को भी इसके साथ साथ जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपने लागू किया है, क्या उसके प्रोविजंस को आप पूरी तरीके से फुलफिल और लागू करना चाहते हैं? क्या अपने एयरिंग ऑफिसर्स पे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई वीडियो बना रहा है, अगर कोई फोटो शेयर कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहा है, उस पर कार्रवाई करो। कल मेरा एक मित्र आया, उसने सिलेंडर के लिए मेरे से स्कूटी मांगी, 2 घंटे तक वो दौड़ा, उसके साथ मैं भी गया। बहुत जगह दुकानें जो बंद थी, जो दुकानें खुला थी, उन्होंने सीधा मना कर दिया गैस देने से कि नहीं मेरे पास गैस नहीं है। तो सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है और सरकार को अपने नागरिकों के हित में सोचने की जरूरत है। आप कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमने लागू किया पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट में, तो आप उसको सिर्फ ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेवारियां तय कीजिए, खाद्य उपभोक्ता मिनिस्टर की जिम्मेवारी तय कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरीके से होर्डिंग हो रही है। और साथ ही साथ इस देश के बिजनेसमैन, जो छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मेंटालिटी में बदलाव होना पड़ेगा कि ऐसे स्थिति में आप होर्डिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, आप अपने ही जनता से लूटने के पीछे ना लग जाएं। आप जनता और एक देश के नागरिक का फर्ज निभाएं कि आप देश के नागरिक हैं, तो जो नीडी लोग हैं, जिनके घर में बेटियों की शादी है, वैसी स्थिति में आप उनकी मदद करें, उनको आगे आएँ। और साथ ही साथ सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को गंभीरता से समझे और खास करके सरकार विपक्ष को मजाक न उड़ाए। विपक्ष को हर चीज़ में घुस मतलब हिंदू मुसलमान या ये ऐसे नफरत फैला रहे हैं, ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, इस बंटवारे में ना पड़ें और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं और ये आम जनता को महसूस कराएं कि यू आर सेफ। भारत देश एक मजबूत देश है, सरकारें आती जाती रहेंगी, तो ये छोटे छोटे मुद्दों पे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सरकार को आगे आके कहना चाहिए कि किसी भी जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम मुआवजा देंगे और हम जो है उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई करेंगे जो गलत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैक वोटिंग और ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकेंगे। धन्यवाद।